ये देश आपका है, आपके बाप की जागीर है। आज हमारे ही आजाद भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं को पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है। यही हिंदुत्व है। कौन सा ग्रंथ में लिखा है भैया? हमारे ही देश की सरकार जिसको हम लोग चुनते हैं, वो हमारा रक्षक बनने के लिए चुनते हैं, वो भक्षक बन रहा है। कैसा हिंदुत्व है भैया कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम लोग मुसलमान हैं, कि हम लोगों को पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? कहाँ है हिंदू संगठन? कहाँ है वो साधु संत अखाड़े वाले लोग? कहाँ चुप और मौन है? आप लोगों को, देश की जनता को न ईद बकरीद मनाने देते हैं, न दिवाली में पटाखे फोड़ने देते हैं, न छठ पूजा करने देते हैं। भैया ये देश आपका है, आपके बाप की जागीर है। ये देश हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, आज़ादी कराई है। हम आज़ाद मुल्क भारत में रह रहे हैं। हमें बहुत बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोकतंत्र के जो मीडिया के पत्रकार हैं, वो इतनी भरवागिरी कर रहे, तवाइफ की तरह कोठे पर मुजरा गा रहे, उनको आज नहीं दिखता। कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जा रहा। तो भैया ये हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, बताइए। कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या हिंदुओं के लिए काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी और रसगुल्ला रसमलाई की व्यवस्था किया है? एक बात बताइए, दीपावली में पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, प्रदूषण होता है। किसानों पर आरोप लगाते हैं कि पराली जलाने से होता है। तो एक बात बताइए, अवैध पार्किंग की वजह से देश का राजस्व 1000 करोड़ रुपया प्रति साल नुकसान होता है। तो क्यों नहीं पार्किंग की व्यवस्था करते हैं? प्रतिदिन 40 से 50 करोड़ बीड़ी सिगरेट का धुआं से प्रदूषण होता है। तो क्यों नहीं बीड़ी सिगरेट पर बैन लगाते हैं? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा पर बैन लगाया, कहा कि कोरोना बढ़ जाएगा अगर इस तरह छठ पूजा होगी। लेकिन हमने पीछे देखा, ईद नहीं बनी और दिवाली पे जो कि पटाखे फूटे गए, आतिशबाजी हुई, लेकिन दिवाली के पटाखों पर रोक थी। देखिए, हमारे देश के नेता मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। ये लोग डरे हुए होते हैं सत्ता पक्ष के लोगों से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, कि कहीं हमारी माने अंगुल ना कर दे। एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनावी सभा में जाकर कहते हैं, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, आप लोगों को डरने की बात नहीं है। आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, आप छठ पर्व आराम से मनाइए। पहली मैंने कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं, उगते हुए भी सूरज की पूजा करते हैं, जो महाभारत काल से परंपरा चली आई है। महाभारत काल मतलब भगवान श्री कृष्ण के समय से उस परंपरा पर हमारे ही देश की सरकार जिसको हम लोग चुनते हैं, वो हमारा रक्षक बनने के लिए चुनते हैं, वो भक्षक बन रहा है। कैसा हिंदुत्व है भैया कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम लोग मुसलमान हैं, कि हम लोगों को पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली है, ये हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है दिल्ली को, उस दिल्ली में रोका जा रहा है। राज्य तीर्थ कमेटी जो है उसके 1123 घाटों के अप्रूवल है, उसके पास मान्यता है, तो क्यों नहीं अपना फंड रिलीज कर रही है? आप गाइडलाइन जारी करते। एक बात बताइए, भाजपा के कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में लाखों की तादाद में लोग सेलिब्रेशन मना रहे होते हैं, वहाँ ना कोई मास्क होता है, ना वहाँ कोरोना का कोई गाइडलाइन होता है। खुद प्रधानमंत्री जी की रैलियों में भीड़, हज़ारों की भीड़ होती है, 50-50 हज़ार गाड़ियाँ बिहार भर में घूमती है, तो वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। दिल्ली चुनाव में जब WHO ने कहा था कि कोरोना से संक्रमण फैलेगा, 30 दिसंबर को कहा था, पहला मामला 30 दिसंबर को आया, 31 दिसंबर को WHO ने कहा। तो क्या करनी चाहिए सरकार को? दिल्ली चुनाव में रहना चाहिए। 200 से 300 सांसद दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे। तारीपार गृह मंत्री घर घर पर्चा बांट रहा था। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी फरवरी के महीनों में। 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनता है, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार मध्य प्रदेश में, वहाँ जो विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। उन विधायकों को ले जाने के लिए 3-3 विशेष विमान थे और देश के मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं था। तो देश ने देखा है, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है हिंदू संगठन, कहाँ है वो साधु संत अखाड़े वाले लोग, कहाँ चुप और मौन है, कहाँ है वो सेलिब्रिटी? सारे फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो हीरोइन नाचने लगती है तो नचनिया गजनिया बजनिया की तरह। आज हमारे ही आज़ाद भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं को पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है। यही हिंदुत्व है। कौन सा ग्रंथ में लिखा है भैया? आप मूल समस्या में नहीं आते और लोगों को अपने बात लोगों के ऊपर थोप देते हैं। आप पहले जो अवैध पार्किंग की समस्या है उसे निजात दिला दीजिए, प्रदूषण खत्म।
सारी समस्याओं का जर अवैध पार्किंग है। हमारे देश के नेता और यहाँ के शिक्षाविद, सेलिब्रिटी, पढ़े लिखे लोग, साधु संत समाज, हिंदू धर्म संगठन के लोग आखिर आज चुप और मौन क्यों है? किस बात का डर है? क्यों नहीं बोला जा रहा है? जो बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री जी लगातार कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे, तो चना का गेहूं का आपके पिछवाड़ा में डाल देगा है? क्या किया जाएगा इसका बताइए? जब हमको पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, हमारी धार्मिक आज़ादी को छीना जा रहा है, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों। एक्चुअली देश की जनता को इन्होंने ये कसाई हैं और हम लोगों को कसाई की दुकान का मुर्गा समझ रखे हैं। जो मुर्गा को निकालता है वही मुर्गा फरफराता है, क्या क्या करता है, बाकी चुप होता है। कभी मुसलमानों को नहीं बनाने दिया जाता है, कभी बौद्धों को, कभी ईसाइयों को, कभी सिखों को। आप बताइए, गुरुद्वारे में जहाँ लंगर लगता है, जहाँ मानवता की मिसाल है, हम नमन करते हैं। गुरुद्वारों में लाखों लोगों को भूख से मरने से बचाया जाता है। प्रतिदिन 24 घंटे लंगर की सुविधा होती है। वहाँ लंगर पर पाबंदी होती है, जीएसटी लगा दिया जाता है, वहाँ कोरोना फैलता है। लेकिन इन नेताओं को रैलियों में कोई कोरोना नहीं फैलता। कोरोना पूछ के करता है कि ये बीजेपी की रैली है। मौजूदा देश में बहुत सारे हालात हैं, बेरोजगारी है, गिरी हुई अर्थव्यवस्था है, मंदी है, लोगों के पास भुखमरी की समस्या। आपने हैंगर रिपोर्ट में देखा होगा, 104 देशों की श्रृंखला में भारत का स्थान 94 है। हम बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश से पीछे हो गए। महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं। आप अभी देखिए, जीडी बख्शी रिपब्लिक भारत में आता है, बड़ी बड़ी मुच्छे रख के अपने आप को मर्द कहता है। अरे सेना में बाइक घोटाला है। कौन है संजय भाटी भाई? जो भारत माँ के वीर सपूत पुलवामा में शहीद हुए, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, तो उनका क्यों नहीं जांच किया जाता है? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? संसद हमला से लेके पुलवामा कांड, और वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली में आतंकवादियों को ला रहा था, जिस पर एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? घोर मट्ठा कर रहे हैं आप, लीपापोती कर रहे हैं। देश नहीं देख रहा है, देश अन्न नहीं खा रहा है, सब समझ रहा है देश। आपने अर्नब गोस्वामी की बात की, तो इसी को लेकर है कि जो कुणाल कामरा है, जो एक कॉमेडियन है, उन्होंने एक ट्विटर पर अपनी पोस्ट शेयर की, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा फुटेज लिया है और उस पर बीजेपी का झंडा लगाया आप है। बात क्यों नहीं करेगा? देश के बेटा नहीं है, देश में बदहाली पर नहीं करे। द कवरी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जो टाइम्स नाउ में था, तो स्मृति ईरानी को मिस मोदी कहता था, योगी ढोंगी मुख्यमंत्री को बंदर कहता था। एक बात बताइए, सारा दिन 24 घंटा बैठकर नफरत का जहर घोलता है, देश में आग लगाता है, और उस पत्रकार को चंद्रचूड़ जैसे जज रात में जाकर जमानत देते हैं। भैया, देश का प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति है? देश के संवैधानिक संस्थाओं को सरकार के रखेल के रूप में काम करना चाहिए। और भाजपा के नेता ऐसे बयान देते हैं जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया, सारे सांप एक साथ निकल पड़े, टूट पड़े। देश में और समस्या नहीं दिखता है इन नेताओं को। सवाल उठता है कि जिस सुशांत सिंह केस में सुसाइड नोट नहीं था, रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं था, जबरन सीबीआई की जांच हुई ना, तो जब अनवय नाइक जो इंटीरियर डिजाइनर था, उसने काम किया, वहाँ उसका पेमेंट 4.5-5 करोड़ रुपया के आसपास है जो नहीं दिया, जिसके कारण वो और उनकी माँ ने सुसाइड किया। सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम है। तो उनकी अनवय नाइक की पत्नी अक्षता नाइक और उनकी बेटी प्रज्ञा नाइक जब मांग की, तो क्या मुंबई पुलिस जो कार्रवाई की है, वाकई पुलिस को हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और पुलिस के हौसले को हम साथ देते हैं।